का। अब माननीय विधायक जो है सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका जीव इतना स्लिप कर जाता है कि मजबूरन गुस्सा दिखाना पड़ता है। अब विद्यार्थियों के हितार्थ के लिए कई संशोधन प्रस्ताव में लाए थे, लेकिन उन संशोधनों को बहुमत होने के कारण वोटिंग करवाकर उसे खारिज कर दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि उचित नहीं है। लेकिन आप विधेयक लेकर आए, सिर्फ वो औपचारिक बात किए कि आप क्या क्या विचार रखते हैं, और फिर आपने कहा इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से हमें लगता है कि नियम, अगर बहुमत आपके पास है तो नियम बना ही दीजिए कि भाई हम जो विधेयक लेकर आएंगे वो विधेयक बनेगा, मंत्री जी बनाएंगे, उनके पदाधिकारी बनाएंगे, वो स्पीकर जी एक लाइन में पढ़ देंगे कि विधेयक स्वीकृत हुआ, वो चले जाएगा राज्यपाल के पास। क्यों आप इस इनपुट को कैसे खारिज कर सकते हैं? इरफान जी आज मंत्री है, पूछिए जब वो विधायक थे बंगाल किस कारण से गए थे, पूछिए उन्हीं के पार्टी के अनुप जी ने उन पर क्यों एफआईआर करवाया था। बंगाल में भी है, उनके भी लोग आए हुए हैं, मिल रहे हैं, बात हो रही है। अब सारा रणनीति तय होगा, इसके बाद ही बताया जाएगा। देखिए, बिहार में जो 5 का 5 सीट एनडीए ने जीता, ये दर्शाता है कि विपक्ष के भी विधायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। मुझे लगता है सरकार अहंकार में है और अहंकार में बहुमत के आधार पर ये सत्ता चला रही है। अब गलत तथ्यों, गलत साक्ष्यों के आधार पर गलत डिमांड करेंगे तो सरकार उस विषय को नहीं लेगी। राजहित में, जनहित में राज्य सरकार फैसला लेती है, हम लोग जनहित में, राजहित में फैसला लेते हैं। संसदीय ये इनका महानता का परिचय है कि वो कभी भी नहीं चाहता कि सदन बाधित हो जाए, क्योंकि विपक्ष हमेशा मौका खोजते रहता है, इसीलिए वो बोला है। लेकिन ऐसा कहीं कोई बात हम लोग नहीं बोले। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। में हम रहते तो नहीं हैं, लेकिन जब कुछ गलत चीजें सामने उठ के आ जाती है तो मजबूरन होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का। अब माननीय विधायक जो है सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका जीव इतना स्लिप कर जाता है कि मजबूरन गुस्सा दिखाना पड़ता है। और लास्ट में सत्ता पक्ष को भी मानना पड़ा कि हाँ गलतियां हुई है, और माननीय संसदीय मंत्री ने सबके तरफ से उन्होंने माफी भी मांगा है। तो चलिए, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सीनियर है, वरिष्ठ है, और उन्होंने माफी मांगा, तो फिर इसके आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते कि आप लाख बोल दीजिए। हमने इसलिए रिटर्न में लाया, हमने कह दिया कि अगर संशोधन आप लेंगे नहीं, हमें पता है प्रवर समिति को नहीं भेजेंगे, इसलिए हमने पॉइंट वाइज नोट करके लाया और उसे हमने माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को दे दिया, क्योंकि हमें पता है ये सत्ता पक्ष चुप ये होने वाली नहीं है, ये अपनी बात को बस मनवाने का काम करते हैं। भैया, लेकिन छात्र हित में आप क्यों संज्ञान में नहीं लेते हैं? इतना तो ले ही सकते हैं। अगर 1 महीना के लिए प्रवर समिति में चला गया तो क्या हर्ज है, लेकिन ये चाहते नहीं है कि झारखंड में कोई भी छात्र हित में कार्य हो, इसलिए इनका अभिमान दिखता है। 135 पन्नों का विश्वविद्यालय विधेयक और 2 घंटे का भी समय नहीं है। अब उसमें आप बताइए कि संशोधन कितना डालेंगे और कैसे डाल पाएंगे। अगर 1-2 संशोधन गया भी तो उसमें अगर बात आती है प्रवर समिति को भेजने में, तो उसमें इतना क्या परहेज है भाई? क्या हम लोग मंत्री थे, हम लोगों का कार्यकाल था, हम शिक्षा मंत्री थे, हमने तो प्रवर समिति में जाने की बात आती थी उसे तुरंत स्वीकार करते थे। प्रवर समिति में भेजने से ये होता है कि पक्ष विपक्ष मिल करके उसमें निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय छात्र हित और राज्य हित में होते हैं। तो अगर छात्र हित और राज्य हित का आपको ख्याल है, तब तो प्रवर समिति में लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोग लगता है कि बहुमत मिला है तो भाई हमें कोई मतलब नहीं है, संशोधन आए संशोधन न आए, विधेयक पास हो जाए, इसी में उनकी सबसे बड़ी गरिमा बन जाती है। आज अगर प्रवर समिति में चल जाए तो आपको परेशानी कहाँ है? अगर राज्य हित में बात हो जाए, जो हमारे झारखंड के बच्चे हैं उनके हित में बात आती है, तो फिर सुनने में आपकी तौहीन थोड़ी होगी, आप नीचे तो नहीं झुक जाएंगे। आपका जो संख्या बल है वो तो जितना है उतना रहेगा ही, लेकिन ये अपने आप को तौहीन समझते, मतलब ईगो समझते ना भैया। बस ये लोगों को ईगो हो गया है कि विपक्ष कुछ भी बात बोले हम सुनने वाले नहीं, और अंततः ये विश्वविद्यालय विधेयक ये पास कर लिए। पास करने में हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन
आप प्रवर समिति में जाने में क्यों परहेज? इनका सत्ता पक्ष का एक ही निर्णय है, इसलिए कभी कभी लगता है कि जाइए जो बुझाता है करिए, क्योंकि आप कुछ बात सुनने वाले नहीं हैं। जितना भी यहाँ पर आपत्ति करिए, नहीं आपत्ति तो देखिए हम लोगों ने किया, हमने तो कहा भी कि इतने अल्प समय में संशोधन डालना संभव नहीं था, तो हमने कुछ पॉइंट्स नोट करके लाए थे। उस पॉइंट्स को हमने स्पीकर महोदय के माध्यम से हमने माननीय मंत्री जी को भेज दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ करेंगे नहीं, तो हमने लिख करके ही ला करके हमने संशोधन दिया। रहते तो नहीं हैं, लेकिन जब कुछ गलत चीजें सामने उठ के आ जाती है तो मजबूरन होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का। अब माननीय विधायक जो है सत्ता पक्ष के, सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका जीभ इतना स्लिप कर जाता है कि मजबूरन गुस्सा दिखाना पड़ता है। और लास्ट में सत्ता पक्ष को भी मानना पड़ा कि हाँ गलतियां हुई है, और माननीय संसदीय मंत्री ने सबके तरफ से उन्होंने माफी भी मांगा है। तो चलिए, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सीनियर है, वरिष्ठ है, और उन्होंने माफी मांगा, तो फिर इसके आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते। विधायक भी निजी बिल, प्राइवेट बिल लेकर आते हैं, और मैं इस विधानसभा सत्र में एक प्राइवेट बिल लेकर आया था। उसका नाम था झारखंड प्रवासी श्रमिक सशक्तिकरण, संरक्षण एवं कल्याण विधेयक 2026। लेकिन चूंकि जब कोई निजी बिल आता है तो विधानसभा के पटल पर उसे आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो विधानसभा अध्यक्ष की विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे उस बिल को, निजी बिल को विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं मिला। मुझे खेद है इस बात का। कुछ त्रुटियां बताई गई, लेकिन मेरा मानना था कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक होता, राज्य के श्रमिकों के लिए, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए विधेयक था, और इस विधेयक को मैं एक निजी बिल के तौर पर ला रहा था। हालांकि जो स्वीकार करना या ना करना तो सरकार का विषय था, और अनुमान जो विपक्ष के विधायक होते हैं या निजी विधायक कोई बिल लेकर आते हैं तो अनुमान बहुमत वाली सरकार उसे अस्वीकार कर देती है। लेकिन कम से कम एक बिल तो जो उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, निजी बिल, प्राइवेट बिल, उसे कम से कम लाने का अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन आज जो बिल मैं लेकर आ रहा था, जिसका मैंने आवेदन भी किया था, तो बिल मुझे विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं दिया गया। धन्यवाद। महत्वपूर्ण विधेयक है इस राज्य के विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिकोण से, और हम सबों ने अपने सूझबूझ से, अपने विवेक के अनुसार, और विशेषकर विद्यार्थियों के हितार्थ के लिए कई संशोधन प्रस्ताव में लाए थे। लेकिन उन संशोधनों को बहुमत होने के कारण वोटिंग करवाकर उसे खारिज कर दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अगर आप बहुमत है आपके पास, और सिर्फ अगर फॉर्मेलिटी के लिए, महज औपचारिकता के लिए अगर कोई संशोधन पर बहस करने के लिए लाते हैं, तो इसका उचित नहीं बनता है। अगर आप कोई विधेयक लेकर आते हैं और उसका संवैधानिक प्रक्रिया है कि आपको विधानसभा के पटल पे रखना पड़ता है, और उसमें बाकी विधायकों को स्वतंत्र रूप से आप उन पे तर्क वितर्क करने का अवसर देते हैं, तो कम से कम कुछ चीजें तो ऐड करनी चाहिए, कुछ चीजें तो समाहित करनी चाहिए। लेकिन आप विधेयक लेकर आए, सिर्फ वो औपचारिक बहस की है कि आप क्या क्या विचार रखते हैं, और फिर आपने कहा इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से हमें लगता है कि नियम, अगर बहुमत आपके पास है तो नियम बनाई दीजिए कि भाई हम जो विधेयक लेकर आएंगे वो विधेयक बनेगा, मंत्री जी बनाएंगे, उनके पदाधिकारी बनाएंगे, वो स्पीकर जी एक लाइन में पढ़ देंगे कि विधेयक स्वीकृत हुआ, वो चले जाएगा राज्यपाल के पास। अगर आप विधानसभा में डिस्कशन के लिए लाते हैं तो कम से कम विधायक अगर 10 संशोधन दिए, 12 संशोधन दिए, 15 संशोधन दिए या 50 संशोधन दिए, अरे 1-2 संशोधन भी अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके बहस होने का कोई मतलब ही नहीं है, तर्क वितर्क करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रवर समिति की क्या जरूरत है? प्रवर समिति तो खैर मंत्री जी समझेंगे। अब आप ये चीजों का हम पे डाल दे रहे हैं, ये मेरा निजी विचार है। भारत देश फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जाना जाता है, मेरा निजी विचार है। अपने क्या विचार है, विधायक अगर बोलता है हाँ तो गंभीरता होनी चाहिए, तो गंभीरता है, बिल्कुल गंभीरता है, बयान नहीं हो सकता है। इनपुट हमारे सोर्स है, उन सोर्सों के माध्यम से आ रहा है। और क्यों आप इस इनपुट को कैसे खारिज कर सकते हैं? इरफान जी आज मंत्री है, पूछिए जब वो विधायक थे बंगाल किस कारण से गए थे, पूछिए उन्हीं के पार्टी के अनूप जी ने उन पर क्यों एफआईआर करवाया था। ये चीजें तो इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं, उसी के आधार में, और अभी तो वर्तमान में राज्य में जो उथल पुथल मच रही है, उसी के आधार पर मैंने एक बयान दिया था। देखिए सोर्स जो हमारा कह रहा है कि वर्तमान में गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है, वही हमारा सोर्स कह रहा है। क्या होगा? हम ठीक है, हम जनता की आवाज है, और इस बजट सत्र में पूरे राज्य की जनता एक ही चीज कर रही है कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं, जयराम मातो विपक्ष में बैठा है। ये समीकरण थोड़ा स्पष्ट कीजिए कैसे? नहीं, समीकरण अब स्पष्ट है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समीक्षा करिए, अब हर चीज एक विधायक के मत डालिए। क्या लग रहा है? तैयारी पूरी है, और
कितने सीटों पर लड़ी ये बात अभी कहना मुश्किल है। और जिस तरह वहाँ के लोगों का रुझान माननीय हेमंत सोरेन जी पर है, विश्वास है, कुछ समस्याएं हैं, उस समस्या को हल करने के लिए भी लोग आए। हेमंत बाबू गए, पहली बार हम लोग असम जा रहे हैं और वहाँ चुनाव लड़ेंगे। कितनों सीटों पर लड़ेंगे अभी वो बाद में बतलाया जाएगा। बंगाल में चुनाव है तो बंगाल अभी घर में है, बंगाल में भी है, उनके भी लोग आए हुए हैं, मिल रहे हैं, बात हो रही है। अब सारा रणनीति तय होगा, इसके बाद ही बताया जाएगा। क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे क्योंकि कांग्रेस के वहाँ सीट फूट रखा है आप लोगों की? ये तो मैं नहीं बता सकता। आप तो कब से जा रहे हैं वहाँ, क्या कब से करेंगे? ईद बाद जाएंगे, ईद के बाद बहुमत के अहंकार में है सरकार। गलत आंकड़ा पेश करती है, गलत तथ्यों को रखते हैं, जिसके चलते उनका चाहे वो कोई भी विषय हो सदन में स्वीकृत नहीं होता है। अब गलत तथ्यों, गलत साक्ष्यों के आधार पर गलत डिमांड करेंगे तो सरकार उस विषय को नहीं लेगी। राजहित में, जनहित में राज्य सरकार फैसला लेती है, हम लोग जनहित में, राजहित में फैसला लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल को भी इस विधेयक में शामिल करना। तो मजबूरी कैसा? राजहित में मैंने कहा, राजहित में जो आवश्यक पड़ेगा समय समय पर संशोधन होते जाता है। ये तो नियमित प्रक्रिया है और नियमित कई संशोधन हुए हैं, संविधान में अमेंडमेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है दुर्भावना से ग्रसित तो क्या हमारी सरकार कोई काम नहीं करती है। जनहित में, राजहित में, छात्र हित में हमारी सरकार काम करती है। में कितना तैयार है? खिलेगा, तरेगा, चलेगा, तीर बजेगा, डुगडुगी चले। गलत तथ्यों को रखते हैं, जिसके चलते उनका चाहे वो कोई भी विषय हो सदन में स्वीकृत नहीं होता है। अब गलत तथ्यों, गलत साक्ष्यों के आधार पर गलत डिमांड करेंगे तो सरकार उस विषय को नहीं लेगी। राजहित में, जनहित में राज्य सरकार फैसला लेती है, हम लोग जनहित में, राजहित में फैसला लेते हैं। मजबूरी क्या हुई कि मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल को भी इस विधेयक में शामिल करना? तो मजबूरी कैसा? राजहित में मैंने कहा, राजहित में जो आवश्यक पड़ेगा समय समय पर संशोधन होते जाता है। ये तो नियमित प्रक्रिया है और नियमित कई संशोधन हुए हैं, संविधान में अमेंडमेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है दुर्भावना से ग्रसित तो क्या हमारी सरकार कोई काम नहीं करती है। जनहित में, राजहित में, छात्र हित में हमारी सरकार काम करती है। खिलेगा, तरेगा, चलेगा, तीर बजेगा, डुगडुगी चले। और हम कुछ नहीं बोले, हम खाली बोले कि बिहार में मोतिहारी का विधायक जो विधानसभा के बाहर निकल गए, महिला के खिलाफ में बोला था, आज तक उसको बर्दाश्त क्यों किए, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। और इसी में वो लोग उस तरह का बिल में गया था, लेकिन ऐसा कोई मर्यादित बात हमने नहीं बोला। आपकी वजह से संसदीय कार्य मंत्री को हाउस में इस्तीफा, मतलब देखिए संसदीय कार्य, ये इनका महानता का परिचय है कि वो कभी भी नहीं चाहता कि सदन बाधित हो जाए, क्योंकि विपक्ष हमेशा मौका खोजते रहता है, इसीलिए वो बोला है। लेकिन ऐसा कहीं कोई बात हम लोग नहीं बोले। बीजेपी एनडीए जीत गई, यहाँ भी 2 सीट पे अब चुनाव है। बीजेपी यहाँ उम्मीदवार देने के पक्ष में है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़े? देखिए, बिहार में जो 5 का 5 सीट एनडीए ने जीता, ये दर्शाता है कि विपक्ष के भी विधायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। और केवल एनडीए के विधायक नहीं, विपक्ष के भी विधायक विश्वास करते हैं। इसीलिए 5 का 5 सीट हम लोगों ने विजय प्राप्त किया। लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और अपना मतदान का प्रयोग किए। और रहा झारखंड में राज्यसभा का चुनाव को लेकर, तो अभी चुनाव की तिथि आई नहीं है, और जब चुनाव की तिथि आएगी तो राजनीति और क्रिकेट में एडवांस में कमेंट्री नहीं किया जाता है। जब समय आएगा तब पार्टी निर्णय लेगी। बिहार वाला मैजिक यहाँ भी चलेगा? देखिए, बिहार में वो अपना घर संभाल ही नहीं पाए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आईएम हो, चाहे आरजेडी हो, वो अपना घर केवल यहाँ नहीं, उड़ीसा में भी हर जगह ये स्थिति देखने को मिला। अब देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी पर ही विश्वास है। तो झारखंड में भी गड़बड़ाएगा उनका? झारखंड का समय आने दीजिए, निश्चित तौर पर अंतरात्मा की आवाज़ कई विधायकों का उसमें सुना जाएगा और फिर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। वो उम्मीदवार दीजिएगा तब न वो तो पार्टी निर्णय लेगा ना, हम ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। तो बोले
आप लोग चाह रहे थे कि उसको प्रवर समिति में भेजा जाता है, क्योंकि समय नहीं मिला, 135 पन्ने का था वो, ठीक से पढ़ भी नहीं पाए होंगे। देखिए, ये बच्चों के भविष्य का बात है। विश्वविद्यालय संशोधन बहुत माननीय विधायकों ने दिया और इतना मोटा बुक था, कल ही प्राप्त हुआ और कई लोगों ने संशोधन डाला, लेकिन सरकार संशोधन सुनना ही नहीं चाहती है। कोई भी सुझाव माननीय विधायक देते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है अगर परामर्श कमेटी में भेज दिया जाए और एक एक बिंदुवार चर्चा होने के बाद कोई विधेयक पास हो तो झारखंड के हित के लिए है। इनके पास बहुमत है तो बहुमत में कोई भी काम बहुमत से कराकर फिर बाद में संशोधन करते हैं, तो मुझे लगता है सरकार अहंकार में है और अहंकार में बहुमत के आधार पर ये सत्ता चला रही है। ठीक है।